मास्टर प्लान तैयार होकर उसके निर्माण की बात हो, या हम जिसको कभी हम एक रात दिन हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सपना भी हमारा साकार अगर कोई कर रहा है, एक अलौकिक रूप भगवान राम के भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो उसका भी श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए आज भगवान राम की जन्मभूमि पर एक अलौकिक निर्माण का कार्य जारी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों काशी गया था और मैंने देखा कि किस प्रकार से आज वहां पर दिव्य काशी और भव्य काशी बन गई है। बाबा विश्वनाथ का परिसर, मैं 2002 में पहली बार मैं बद्रीनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गया था, तब मैंने देखा था वहां कि किस प्रकार से एक संकरा सा रास्ता होता था भगवान के परिसर के अंदर जाने के लिए, छोटी सी गलियां होती थी, और आज पूरा वो हाईवे जैसा बन गया है। उससे भी आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर कोई भक्त गंगा जी से जल लाकर बाबा को अर्पित करना चाहता था, भगवान विश्वनाथ जी को, भगवान महादेव जी को चढ़ाना चाहता था, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता था कि गंगा तट से सीधे वो मंदिर परिसर के अंदर जाए। आज पूरा का पूरा एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 10, 20, 50, 100 नहीं, हजारों लोग एक साथ गंगा जी का जल लाकर सीधे सीधे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और मैं भी पिछले दिनों जब काशी गया था तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गंगा जी का जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ा पाया। भाइयों बहनों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर हमारी संस्कृति का उत्थान हुआ है, हमारे धर्म का उत्थान हुआ है, और 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे अनेकों कार्य हुए। भाइयों बहनों, आज चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें या हम रेल सेवा की बात करें, आपने देखा होगा, बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे जो ऐसे नेता और ऐसी पार्टियां जो सरकारों में रही हैं, अपने समय में कोई काम उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज आपके सामने आकर वो तमाम प्रकार की बातें नहीं करते कि ये योजना हमारे समय में शुरू हुई थी। अरे भाई, ये योजना आपके समय में शुरू हुई थी, लेकिन आपके समय में कभी कोई योजना पूरी नहीं हुई। आपके समय में केवल योजनाएं शुरू होती थी, कभी उनका लोकार्पण नहीं होता था। आपके समय में योजनाओं का केवल शिलान्यास होता था, लोकार्पण कभी उनका नहीं होता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई, एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, और अगर आप कोई योजनाएं शुरू होंगी तो वो योजनाएं पूरी होंगी। इन्हीं योजनाओं का शिलान्यास होगा तो उन योजनाओं का लोकार्पण होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो योजना शुरू होगी उस योजना का वो योजना पूरी भी होगी। बीच में कोई योजना नहीं छूटेगी, केवल दिखाने के लिए शिलान्यास नहीं किए जाएंगे। पहले के समय में क्या होता था, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उनका शिलान्यास बहुत जगह कर दिया जाता था, लेकिन न तो उसके लिए कभी धन की व्यवस्था होती थी, न आगे की कोई योजना बनाई जाती थी। ऐसे काम कांग्रेस के समय में होते थे। भाइयों बहनों, ऐसी योजना हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन, अगर हम उसको देखेंगे तो कुछ भी काम नहीं हुआ, और यह काम आज बहुत तेज गति से चल रहा है। 18 टनल बनाए जाने का काम जारी है, 12 पुल बनाए जाने का काम जारी है। लगातार हमारे पर्वतों के बीच से कर्णप्रयाग की तरफ ट्रेन जा रही है, उसका रास्ता जा रहा है, और 2024 तक जो हमारे पहाड़ में लोग सोचते थे ट्रेन को देखना भी जिनके लिए सपना होता था, वो सारे के सारे अब कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक रेल से आएंगे। ऋषिकेश से दिल्ली जाएंगे, देहरादून आएंगे, या हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएंगे। पिछले दिनों मैंने देखा था, एक दिन मैं आज से 3 साल पहले विधानसभा के अंदर कुछ बच्चे आए थे। उन बच्चों को मैंने पूछा कि आप लोग क्या देखने आए हो यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम देहरादून में आकर देहरादून की विधानसभा देखना चाहते हैं, देहरादून का राजभवन देखना चाहते हैं, यहाँ का FRI देखना चाहते हैं, IMA देखना चाहते हैं, ONGC देखना चाहते हैं, IIP देखना चाहते हैं,
सर्वे ऑफ इंडिया देखना चाहते हैं। मैंने कहा इसके अलावा और क्या देखना चाहते हो? बोले इसके अलावा